Everyone, welcome to Learners channel. In this video, we are going to discuss topic 4.3 Civil Society and Indian Democracy of Major 2 Political Science and Minor Course. तो इस वीडियो में हम सिविल सोसाइटी और इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिविल सोसाइटी बेसिकली है क्या? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं वो सोशली एक्टिव ग्रुप्स फॉर्म्स करती हैं और वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सिविल सोसाइटी क्या है? एग्रीगेट, टोटल है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होती है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो भला चाहते हैं, इंटरेस्ट चाहते हैं, विल ऑफ सिटीजन्स की, सिटीजन्स की चाह के अकॉर्डिंग जो हो काम हो, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और ये कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं जो सोशली एक्टिव ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं सिविल सोसाइटी के, तो मैंने आपको बता दिया ये क्या है, नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पीपल खुद फॉर्म करते हैं, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होता, ये डिफरेंट है स्टेट और सोसाइटी दोनों से। और जो सोसाइटी है या स्टेट है ये दोनों को अपोज भी नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि अपोज करते हैं, बिल्कुल ही ये वर्क करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में और ऑटोनोमस वे में। इनको स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है, ये ऑटोनोमस वे से खुद काम करते हैं अपना पैसा लगा के। फोर्थ पॉइंट में क्या है? हेल्दी एंड एफिशिएंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये क्या मेंटेन करती है सिविल सोसाइटी? एफिशिएंट और हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करती है और ये बोलती है कि हमें सिविल सोसाइटी की नीड है। ये दर्शाती है यहाँ से कि हेल्दी और एफिशिएंट डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करती है, यहाँ से शो होता है कि हमें सिविल सोसाइटी की नीड है। फिर उसके बाद ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और एक्टिव प्रेजेंट लोग जो हैं उसमें एक्टिवली क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर ऑफ पीपल इसमें, किसमें? सिविल सोसाइटी में। वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और एक्टिवली लोग जो हैं वो इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट। फंक्शनिंग ऑफ स्टेट में सिविल सोसाइटी का क्या रोल है? सबसे पहले ये सिटीजन्स के राइट्स को सिक्योर करती है, लिबर्टी यानी फ्रीडम को सिक्योर करती है, जनरल वेलफेयर सबकी भलाई चाहती हैं और डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल ऑफ द स्टेट, सारे लोगों की स्टेट की डेवलपमेंट चाहती हैं। और ये लिटरेसी की स्प्रेड, मतलब पढ़ाई, एजुकेशन की स्प्रेड में भी हेल्प करती हैं और फ्रीडम ऑफ मास मीडिया, ये भी चाहती हैं क्या हो? मास मीडिया की फ्रीडम हो और इम्प्लीमेंटेशन किसकी हो? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की। उसके बाद अन्ना हजारी एंटी करप्शन मूवमेंट जैसे थी, या फिर वॉच डॉग हो गया अगेंस्ट करप्शन। तो ये रोल ऑफ सिविल सोसाइटी है इंडिया में कि एंटी करप्शन मूवमेंट लानी है और वॉच डॉग लाना है करप्शन के अगेंस्ट, मतलब करप्शन को पूरा जड़ से उखाड़ना है, करप्शन के रिलेटेड कुत्ते की तरह देखना है उसको, वॉच डॉग की तरह देखना कि करप्शन जो है वो पूरी मिट जाए। उसके बाद रोल इन गवर्नेंस इन इंडिया, इसका क्या रोल है? ठीक है, सिविल सोसाइटी का इंडिया की गवर्नेंस में क्या रोल है? सबसे पहले इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, सिविल सोसाइटी का इसमें सिग्निफिकेंट रोल है गवर्नेंस इन इंडिया में। फर्स्ट ग्रुप क्या है? फर्स्ट ग्रुप में क्या है? ये ट्रेडिशनल डेवलपमेंट चाहते हैं, एनजीओ जैसे कि लिटरेसी प्रोग्राम को स्प्रेड करते हैं। बेस्ट एग्जांपल लगा लीजिए आप ट्रीटमेंट सेंटर की, जैसे कि लिप्रोसी के पेशेंट जो होते हैं, बाबा आमटे ने इनके रिलेटेड जो पेशेंट ट्रीटमेंट सेंटर खोला है सेंट्रल इंडिया में। लेप्रोसी क्या होता है? जो क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज से पर्सन जूझ रहे होते हैं, तो लेप्रोसी है वो क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज से पर्सन जूझ रहे होते हैं। बाबा आमटे ने इनके लिए क्या खोला है? सेंट्रल इंडिया में ट्रीटमेंट सेंटर खोला। ये आ गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट। उसके बाद सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। एनजीओ जो है वो रिसर्च करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डेप्थ में, पूरा गहराई में सर्च करते हैं, फिर कोर्ट्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सिटीजन्स की जो लाइव्स है उनकी लाइव्स में क्या हो? इंप्रूवमेंट हो। ये आ गया हमारा सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या बात की? ट्रेडिशनल डेवलपमेंट के बारे में, बाबा आमटे की हमने एग्जांपल ली ट्रीटमेंट सेंटर की। सेकंड ग्रुप में हमने क्या बात की कि ये सर्च करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट डेप्थ में और ये फिर कोर्ट्स को क्या करते हैं? रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सिटीजन्स की लाइव्स में क्या हो? इंप्रूवमेंट हो। अब थर्ड ग्रुप जो है ये एनजीओ, प्राइमरी मीन इनका यही होता है कि ये अपने गोल तक पहुंचे। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रोग्राम था, जब लार्ज डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही थी रिवर वैली, इंडिया के सेंट्रल इंडिया में रिवर वैलीज के ऊपर लार्ज डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वहां से ट्राइबल पीपल्स को क्या किया जा रहा था? डिस्प्लेस किया जा रहा था, तो कुछ मेंबर्स को जेल में भी भेजा गया उस टाइम पे। तो इसको नर्मदा बचाओ आंदोलन के रिलेटेड भी क्या हुआ? सिविल सोसाइटीज फॉर्म हुई। तो ये आ गया हमारा थर्ड ग्रुप। अब इंडिया जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेसी से, इंडिया ही डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो सेंटर को भी रन करते हैं और स्टेट को भी रन करते हैं, और एनजीओज और मीडिया जो हैं ये क्या करते हैं? पब्लिक ओपिनियन को शो करते हैं।
मीडिया भी पब्लिक ओपिनियन, जनता के ओपिनियन को शो करता है, और एनजीओज जो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटीज हैं, ये भी क्या करती है, पब्लिक ओपिनियंस को क्या करती है, वॉइस करती हैं। अब एजुकेशन जो है वो इनफ नहीं है गवर्नमेंट के स्कूल्स को रन करने के लिए, एडुकेट फैसिलिटीज को देने के लिए। जैसे कि एनजीओ जो है करेला शास्त्रा साहित्य परिषद, ये एक एनजीओ है, इन्होंने क्या किया, 100% लिटरेसी जो थी वो क्रेडिट की साउथ वेस्ट कॉर्नर, इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में करेला शास्त्र साहित्य परिषद ने क्या किया, 100% लिटरेसी को क्रेडिट किया। ये एजुकेशन में भी ध्यान देते हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रोग्राम्स में भी, और पेशेंट्स के रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया, बाबा आमटे की एग्जांपल। अब ये सोशल इविल्स को भी इरेडिकेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ केयर की तरफ भी ध्यान देते हैं, बाबा आमटे की एग्जाम्पल। निग्लेक्ट ऑफ चाइल्ड केयर, चाइल्ड की केयर पे जो है पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके रिलेटेड भी एनजीओज हैं। फिर उसके बाद फीमेल फर्टिसाइड यानी अबॉर्शन कर दिया जाता है, लड़की होने वाली होती है, तो उसके खिलाफ भी एनजीओ जो हैं वो क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं। और इन्फेंटिसाइड क्या होता है, जब छोटे बच्चे को मार दिया जाए, खुद ही उसके पेरेंट्स जो हैं वो मार देते हैं, तो इसको भी यू कैन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और डिफॉरेस्टेशन यानी बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, तो एनजीओ इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं कि पेड़ों की कटाई नहीं करनी है। और उसके बाद पेस्टिसाइड्स का अगर ओवर यूज कर दिया जाए, मतलब केमिकल्स का ओवर यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए भी एनजीओ जो हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स लाने की कोशिश करते हैं। और जुडिशरी जो है वो भी इनको हेल्प करती है लॉट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को कैंपेन्स के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी में जो एनजीओज वगैरह है, सिविल सोसाइटी है जो, इनका क्या रोल है इंडियन डेमोक्रेसी में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हमने, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी पढ़ लिया, फंक्शनिंग ऑफ स्टेट में सिविल सोसाइटी ही हमारे एनजीओज वगैरह हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और हमने इनका रोल पढ़ लिया इंडिया की गवर्नेंस में। मैंने आपको 3 ग्रुप्स बता दिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। और फिर उसके बाद हमने बात कर ली सोशल इविल्स को भी इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, हेल्थ केयर और चाइल्ड केयर की निग्लेक्शन। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।